हेलो उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमारा क्या चल रहा था, राज्यपाल चल रहा था, यानी हम स्टेट पढ़ रहे थे, यानी राज्य पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? स्टेट पढ़ रहे थे, यानी राज्य पढ़ रहे थे। जो भाग कितने के अंतर्गत आता है? भाग 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद आता है 152 से 237 तक का। ठीक है, आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 152 से 237 के बीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हमने राज्यपाल पढ़ दिया था, आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, जैसे मैंने, अब देखो मैं इसको कैसे समझाती हूँ। जैसे मैंने बताया था राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, जैसे मैंने राज्य की कार्यपालिका बताई थी, जो आर्टिकल कितने के अंतर्गत आती है? 153 से 167 तक का। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ते हैं, दूसरे हम क्या पढ़ते हैं? मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्यपाल आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री 163 से 164 तक का। ठीक है, मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है 163 से 164 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें राज्य की कार्यपालिका हम क्या पढ़ते हैं? और महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 165 के अंतर्गत है। आज मैं कह रही हूँ कि हमारा जो मेन टॉपिक मतलब जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद है, यानी ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या लिखा है फिर 163 में? बताइए मुझे कि आर्टिकल 163 में क्या लिखा है। देखो, आर्टिकल 163 में लिखा है ना, जो अनुच्छेद 163 में लिखा है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए, ठीक है, यानी सलाह देने के लिए, ठीक है, जो राज्यपाल है ना, ठीक है, इसको सलाह देने के लिए यानी परामर्श देने के लिए, ठीक है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए यानी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, जैसे क्या है, केंद्र में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए उसकी मंत्रिपरिषद होती है ना, तो उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वैसे स्टेट में क्या हो गया, ये प्रधानमंत्री का लघु रूप कहलाता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आर्टिकल 163 के अनुसार ये है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए यानी सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। जी हाँ, लेकिन उन बातों को छोड़कर जहां उसके स्वविवेक से क्या कर सकता है, वो फैसला ले सकता है। ठीक है, उन बातों को छोड़कर जहां राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है। ठीक है, जहां राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, उन बातों को छोड़कर, ठीक है, उन बातों को छोड़कर जहां राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, उसके लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद की सलाह रहेगी, और वो जितने भी कार्य है मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा। जी हाँ, इसलिए उसके लिए एक मंत्रिपरिषद रखा गया। ठीक है, ताकि उसे परामर्श ले सके और सलाह ले सके। अब क्या है? आर्टिकल 164। ठीक है, आर्टिकल 164 में क्या होता है? देखो, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अब देखो, जो राज्यपाल है, मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 163 में लिखा है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो वैसे क्या है? आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 के अनुसार क्या है? राज्यपाल है जो, ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को, ठीक है, बहुमत दल के नेता को क्या करेगा? क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को यानी मुख्यमंत्री को क्या करता है? उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब होती है, उसके अनुसार क्या होता है? उसकी मंत्रिपरिषद, उसके जो मुख्यमंत्री है उसके अनुसार क्या होगी? बाकी जो मुख्यमंत्री है उनकी भी नियुक्ति होगी। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री की क्या होगी? उसमें परामर्श सलाह रहेगा। ठीक है, उसके अनुसार क्या करेगा? बाकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ठीक है, देखो अब क्या करता है ना, अब जैसे नेक्स्ट है ना कि जो अनुसूची आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 में क्या लिखा है? फिर मेरा ये सवाल है कि जो आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 में क्या लिखा है? फिर देखो, राज्यपाल क्या करता है ना, अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है,
राज्यपाल क्या करता है, आर्टिकल 164 के अनुसार सभी मंत्रियों को, ठीक है, सभी मंत्रियों को पद और उसकी गोपनीयता, ठीक है, पद और उसकी गोपनीयता की क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 के अंतर्गत है। जी हाँ, ये क्या है, आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 के अंतर्गत क्या लिखा है कि सभी राज्यपाल क्या करता है, सभी मंत्रियों और उसकी जो सभी मंत्रियों को उसकी पद और गोपनीयता की क्या करता है, ठीक है, उसके पद और गोपनीयता की क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 के अनुसार एक बार और बता देती हूँ मैं, जो राज्यपाल है, ठीक है, वो सभी जो मंत्री है, ठीक है, सभी जो मंत्री है ना, उनको क्या करेंगे, सभी जो मंत्री है उनको उनकी पद और गोपनीयता की क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जहां तक है आपको पता होगा। जी हाँ, अब मुझे बताओ ना, मेरा आपसे एक सवाल है इसमें। अब मैंने कहा पद और गोपनीयता की शपथ, अब बताओ ऐसे कौन संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके लिए जो शपथ का प्रावधान है अनुसूची 3 में नहीं है। जी हाँ, मैंने कहा ना, मेरा जो सवाल है, ठीक है, मेरा जो सवाल है, मैं कह रही हूं ऐसे कौन संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ठीक है, ऐसे कौन संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनका जो शपथ का प्रावधान है, ठीक है, शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं है, उनके लिए अलग से आर्टिकल रखे गए हैं। ये आपके लिए क्या है, मेरा सवाल है। जी हाँ, इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके शपथ का जो प्रावधान है अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है, उनके लिए अलग से आर्टिकल रखे गए। ठीक है, मैंने क्या करा है, पॉलिटी की क्लास में आपको अच्छे से बताया। जी हाँ, ठीक है, अब क्या है ना, अब जैसे अभी मैंने कहा कि जो आर्टिकल 164 मैंने बताया, ठीक है, आर्टिकल 164 मैंने बताया ना, कि जिसमें मैंने क्या बताया कि राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्यपाल जो है वो विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या करेगा, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, आर्टिकल 64 के अनुसार, ठीक है, नियुक्ति करता है। अब देखो, ये चीजें मैंने क्या करी थी, आपको बताई थी। ठीक है, अब इसमें मेरा सवाल ये है ना कि जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा है, जो हमारे यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है, या खाली विधानसभा है, इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मैंने कहा हमारे उत्तराखंड में जो विधानसभा है या विधान परिषद है या खाली विधानसभा है, आपने इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और अच्छे से जो एक ऑनेस्टली बच्चा पढ़ाई करेगा ना, तो जरूर अपना आंसर क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जी हाँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ खाली विधानसभा उत्तराखंड में, विधान परिषद भी है या खाली विधानसभा है। ठीक है, और हाँ, जो गठन से पूर्व, ठीक है, मतलब जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पूर्व जो हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद की जो सीटें थी वो कितनी है, पता है आपको? जहां तक ये बहुत रेयर सवाल है, सबको आता होगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो गठन से पूर्व है ना, जो, ठीक है, गठन से पूर्व जो उत्तराखंड में, ठीक है, गठन से पूर्व उत्तराखंड में कितने मतलब सीटें थी। ठीक है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी और कितनी विधान परिषद थी। ठीक है, जो विधानसभा सीटें थी, ठीक है, राज्य गठन से पूर्व जब इसका गठन नहीं हुआ था, हमारा उत्तराखंड नहीं बना था, तो उससे पहले जो विधानसभा की सीटें थी वो 22 थी। ठीक है, और जो विधान परिषद की सीट थी वो कितनी थी, 9 थी। वर्तमान में कितनी है? ठीक है, जब राज्य परिसीमन हुआ उसके बाद कितना हुआ, जब उत्तराखंड बन गया था तो
राज्य परिसीमन के बाद हमारे यहाँ कितने हो गए थे जो सीटें थी, 70 है अभी, ठीक है। 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 लोकसभा में हैं, ठीक है। 70 है, जिसमें से 5 उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।